संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें गरीब का वो काम सब किए चलो। उनको सनातन से नफरत है और इस नफरत का जवाब और हिसाब 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। जब सपा सफा हो जाएगी, भू माफिया, शराब माफिया सब आपस में मिल गए हैं, लेकिन उसका जवाब जनता दे देगी। अपराधी को तबके से मत जोड़ा करिए, अपराधी को अपराधी के रूप में जोड़ा करिए। वो फिट हो रहा था नारा, इसलिए हमने जोड़ दिया उसको। इसे जो जानते हैं कि हारना सुनिश्चित है, तो फॉर्मेलिटी करने के लिए जा रही। अखिलेश यादव जी, हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, तब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत को मान्यता मिली और आज भारत का डंका, मैंने कहा, विश्व में बज रहा है और विश्व भारत माता के अंदर भारत माता की जय और तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ रहा है। आपने नारा भी दिया, अखिलेश यादव ने दिया, तो ये नारा आपने बढ़ दिया, हो सकता है ये बात आपने हो जाए चुनाव में। मेरा सवाल दूसरा है, ये तीनों एक तबके विशेष को प्रोजेक्ट करते हैं, क्या आपको सारे अपराधी माफिया एक तबके दिखते हैं? जो अखिलेश यादव का आरोप है, अपराधी को तबके से मत जोड़ा करिए, अपराधी को अपराधी के रूप में जोड़ा करिए। वो फिट हो रहा था नारा, इसलिए हमने जोड़ दिया उसको। तो मंदिर की बात से जोड़ दिया आपने। जी हाँ, अखिलेश यादव को मायावती को कितने भी बड़े लीडर से विपक्ष उत्तर प्रदेश में बहुत लेट निकले हैं प्रचार के लिए। वो मैंने कहा कि विपक्ष का हर नेता यह मान रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनका खाता खुलने वाला नहीं है। इसे जो जानते हैं कि हारना सुनिश्चित है, तो फॉर्मेलिटी करने के लिए जा रहे हैं। 2024 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे। श्री अखिलेश यादव जी को मैंने कहा कि उनकी पार्टी का अंतर कलह उजागर हो गया था। भाजपा जब 8 सांसद राज्यसभा के जिताने में कामयाब हुई, तो हमने कहा ये 80 लोकसभा में जीत के साथ इस लक्ष्य की पूर्ति होगी। और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। ये हमें भी विश्वास है और आपको भी विश्वास है। ये देखिए, अब तुष्टीकरण की राजनीति का युग खत्म हो गया है। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, सपा की कोई विचारधारा नहीं, भाजपा की विचारधारा है। जिस विचारधारा को लेकर के भाजपा बनी और जिस विचारधारा को लेकर के जनता से वादा किए, उस विचारधारा को पूरा किए। हम सबका साथ सबका विकास अगर नारा दिए, तो 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। अगर 2047 तक विकसित भारत की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। महिला सशक्तिकरण का संकल्प लिया, तो 33% महिलाओं को देश के नए संसद भवन का पहला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया कार्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों का उल्लेख किया। जिस प्रकार से गरीब वो किसी जाति का हो, युवा किसी जाति का हो, महिला किसी जाति की हो, अन्नदाता किसान हमारा किसी जाति का हो, यह 4 को लेकर के आगे बढ़ना और देश को आगे बढ़ाना, इस लक्ष्य के साथ जो काम करते हैं उनको निश्चित तौर से परिणाम मिलता है। इसलिए हम लोग पूरे विश्वास से भरे हुए हैं कि 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी की अकेले सीटें और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीत करके देश में अब तक की सबसे बड़ी विजय के साथ सरकार बनाए। मुझे कोई नुकसान, मैं समझता हूँ मेरी पार्टी किसी के कारण से कुछ नहीं योजना बनाती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा बूथ सबसे मजबूत। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें गरीब का वो काम सब किए चलो। इस लक्ष्य के अंतर्गत हमारा 2022 से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। अभी वो घर से निकले। संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही थी कि पीएम की जो गारंटी है वो भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में, भू माफिया, शराब माफिया सब आपस में मिल गए हैं, लेकिन उसका जवाब जनता दे देगी। अभी हमारी छवि यही है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे, भाजपा गठबंधन को जिताएंगे। और यह पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।
मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, व्यक्ति कोई नहीं होता, व्यक्ति जब पार्टी का कार्यकर्ता होता तो कार्यकर्ता होता है। जी, धन्यवाद। हाँ, उनको सनातन से नफरत है और इस नफरत का जवाब और हिसाब 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। जब सपा सफा हो जाएगी, सपा जब समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, जब सपा कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा और जब सपा एक परिवार की पार्टी सैपई की भविष्य में प्रधानी जीतना भी उनको मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।